प्रणाम आयुषी। जीते रहो। महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ से आ रही हैं? जिनका मन अपराध बोध होता है, उनकी वाणी और बुद्धि दोनों साथ छोड़ देती। श्री जी, हमने कोई अपराध किया ही नहीं, तो अपराध बोध कैसा? देखा रावबा, यह है हमारी महारानी की विलक्षणता। परंतु तुम्हारी पत्नी ये नहीं जानती कि विलक्षणता का मतलब आजादी नहीं होता। आयुषी, क्या महारानी ने आपके किसी आदेश की अवहेलना की है? रावबा, अगर इसका उत्तर स्वयं महारानी देंगी तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। परंतु रावबा, ये उत्तर कैसे देंगी? जिस अल्हड़पन को इन्हें बिठूर की गलियों में छोड़ाना चाहिए था, उसी अल्हड़पन को ये हमारे झांसी के महल तक ले आई। अब देखो रावबा, ये कुमकुम ये गुरुजी ने हमारी महारानी के लिए भेजा है आशीर्वाद के रूप में, परंतु इनके अल्हड़पन ने गुरुजी का भी मान नहीं रखा, अपने पैरों में ले आए। क्षमा कीजिएगा आश्री जी, पैरों पर नहीं, हमारे मस्तिष्क पर। आश्री जी, आशीर्वाद सिर पर हाथ रखकर दिया जाता है और गुरुजी का यह आशीर्वाद हमारे मस्तिष्क पर ही गिरा है। इसका मतलब गुरुजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। रावबा, तेरी महारानी को जितना भी मार्गदर्शन हम दे सकते हैं देंगे, परंतु हमारी बात मानना या ना मानना ये इन पर निर्भर करता है। यही तो लालन पालन और संस्कार दिखाई देते हैं बेटा। क्षमा कीजिएगा आश्री जी, हमारा लालन पालन हमारे बाबा और आजोबा ने संपूर्ण संस्कार के साथ किया है। और हमें सदैव सत्य कहने और सही मार्ग पर चलने का साहस दिया है। बस रावबा, तेरी महारानी ने एक महारानी की गरिमा को तोड़ा है, इस राज्य घराने के मर्यादा को तोड़ा है। हमसे आज्ञा लिए बिना ये अपने पिताश्री से मिली। रावबा उस पिताश्री से जिसने निवालकर घराने के नाम को, उसकी गरिमा को कलंकित किया। नहीं आयश्री जी, ये सत्य नहीं है, उन पर गलत आरोप लगाया गया है। सत्य और असत्य जब सामने आएगा तो हमारा रावबा फैसला करेगा। महाराज, हमें भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। बात करने के लिए यह स्थान योग्य नहीं है महारानी।
हमने ईश्वर को नहीं देखा, परंतु हमारे ऐश्वर्य में हम उस आराध्य दैवत को देखते हैं। और आप कह रहे हैं कि आपका पक्ष सुनकर हम उस ईश्वर की वाणी को नकार दें? नहीं, हम ऐसा नहीं कहते, परंतु जो न्याय करता है वो भी ईश्वर का रूप ही होता है। और हमारा तो केवल इतना ही निवेदन है कि जब भी आप न्याय के महासिंहासन पर बैठे, तब कोई भी संबंध सत्य की आड़ ना आए। आप अपने कक्ष में जाएं। परंतु आप अपनी गरिमा भूल रही हैं महारानी। क्षमा कीजिएगा महाराज, बड़े से बड़े अपराधी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। और हमें इतना भी अधिकार नहीं। आपको यह अवसर अवश्य दिया जाएगा महारानी, परंतु एक बात का आप ध्यान रखिए कि हमारी ऐश्वर्य एक कुलीन और विद्यावान स्त्री है। उनका आदर करना और सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए सत्य है। और हमें आशा है कि आपको इस सत्य का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐश्वर्य अपने कक्ष में नहीं है? ऐश्वर्य बहुत ही क्रोधित थी। अचानक ही जैसे क्रोध से विचलित हो उठी और पता नहीं अपने कक्ष से निकलकर। हमें पता है इस समय वो कहाँ होगी। भूल हुई है भूल तुझसे। क्यों की तूने भूल? इतनी बड़ी भूल तूने कैसे की? क्यों की? क्यों 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 की? क्यों की तूने भूल? इतनी बड़ी भूल तूने कैसे की? क्यों की? क्यों 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 की? क्यों? आपका हाथ क्यों रख गया ऐश्वर्य? भूल हमसे हुई है तो दंड भी हमें ही मिलना चाहिए। वर्षों बाद आपको इतना क्रोधित देख रहे हैं हम, परंतु हमें विश्वास था कि आप हमें यही मिलेंगे। हमें याद है बालावस्था में हमारा हर कार्य आप ही के हाथों संपन्न होता था। आप उसे अपना कर्तव्य समझते थे, परंतु एक दिन आपकी अनुपस्थिति में एक दासी ने हमें भोजन खिला दिया और उस दिन भी आप ऐसे ही क्रोधित हुई थी। हम पर विश्वास कीजिए ऐश्वर्य, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु बाबा के आदेश पर हमें भोजन करना पड़ा। भूल उस दिन भी हमारी नहीं थी और आज भूल आज भी हमारी नहीं है। हमें याद है रावबा, हमें सब कुछ याद है। उस समय भी तूने हमसे क्षमा मांगकर हमारे क्रोध को इसी तरह से शांत कर दिया था। और जब आपका क्रोध शांत हो गया था, आपने बड़े स्नेह भाव से हमें और उस
उस दासी को क्षमा कर दिया था। महारानी की ओर से हम आपकी क्षमा मांगते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस जगह कभी आना नहीं पड़ेगा। भूल किसी की नहीं है रावा। ये सब नियति का खेल था। अगर नियति ने ये खेल ना खेला होता तो तेरे विवाह की बात होने से पहले हम यहां होते। हम नियति के खेल को ही नहीं समझ पाए। परंतु राबा, हम विवश नहीं हैं। अगर नियति ने हमारे राबा के साथ और कोई भी खेल खेलने की कोशिश की तो हम नियति को भी चुनौती दे सकते हैं। आईश्री, ये इस समय न्याय की गुहार पे कौन आया है? राबा, न्याय की गुहार लगाने नहीं, शत्रु अपनी शत्रुता बताने आया है। हमारा शत्रु? हाँ राबा, शिवराम भाऊ खानविलकर। झांसी की रानी आई।